अब सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद लालू प्रसाद यादव की भी गिरफ्तारी होने वाली है। आपको बता दें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद एनडीए में भगदड़ मची हुई है। सांसद, मंत्री समेत 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। सर्वे तो यहां तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में 40 में से 9 सीटें भी मिल गई तो बड़ी बात होगी। तो क्या ऐसे हालातों में बीजेपी बौखला रही है? क्या इसी वजह से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है? क्या लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी होने वाली है? तो क्या खबर है और इस पर लालू प्रसाद यादव ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर सुनाया है, मैं आपको बयान समेत खबर दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए बिहार झारखंड की। ये जी बिहार झारखंड की खबर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि बीजेपी सांसद अजय निषाद का इस्तीफा। तो बीजेपी के सांसद हैं, मुजफ्फरनगर सीट से सांसद हैं, पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने सारे पदों से और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो किस बात का डर सता रहा होगा आप समझ सकते हैं। अभी अभी तख्ता पलट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है कि बिहार में इस बार तो 40 में से 40 सीटें आने वाली हैं और अगर 40 सीटें आने वाली हैं तो सांसद ने आखिर क्यों इस्तीफा दे दिया, सवाल खड़ा होता है। अगली खबर देखिए खबर है न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक साथ एनडीए में 22 नेताओं का इस्तीफा, इंडिया को जिताएंगे। तो 22 नेताओं ने इस्तीफा दिया है और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। एनडीए लगातार कमजोर होता जा रहा है, इंडिया मजबूत होता जा रहा है। और ये तो ठीक उसी दिन की खबर है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली की है। मोदी जी रैली करने के लिए पहुंचे और आप देख सकते हैं कि ठीक उसी दिन एनडीए से 22 नेताओं ने एक मुश्त इस्तीफा दे दिया है। एलजेपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें भी नहीं देने वाली थी, जब बगावत की खबरें निकलकर सामने आई तो 5 सीटें दे दी। अब 5 सीटें देने के बाद भी आप देख सकते हैं कि 22 नेताओं ने एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कितना तगड़ा झटका लग रहा है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर एनडीए की बात हुई है तो नीतीश कुमार की भी खबर आपको दिखा देती हूं। देखिए खबर इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो मंत्री के बेटे तक इस्तीफा दे रहे हैं, सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और ये सब कहां जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सर्वे ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं या फिर की जनसभा कर रहे हैं, वहां पर भाजपा को ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया ने खुद निकाले हैं। क्या कहती है खबरें, खबर भी आपको दिखाती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जहां पीएम मोदी करेंगे 18 रैलियां, वहां 1 महीने में हो गया बीजेपी का नुकसान, सर्वे ने दिया झटका। तो 18 से ज्यादा मोदी जी रैली करने वाले हैं, ताबड़तोड़ रैलियों पर रैलियां कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा में भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है, पहली बात। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जहां पर रैली हो रही है वहीं पर बीजेपी को 1 महीने में भारी नुकसान हो रहा है। अब ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। मोदी जी तो जा रहे हैं, अब अमित शाह भी जाने वाले हैं। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ फॉर नेशन की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में बीजेपी की दनादन रैली, 72 घंटे में पीएम मोदी दूसरी बार आएंगे बिहार। तो वहीं 9 अप्रैल को अमित शाह यहां से भरेंगे चुनावी हुंकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 घंटे में 2-2 रैली करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह रैली करने के लिए जाने वाले हैं। अब ये रैली करने के लिए जा रहे हैं या फिर कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हार का टेंशन सता रही है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले गोदी मीडिया खबरें चलाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब वही गोदी मीडिया कह रहा है कि मोदी है तो क्या मुमकिन हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि क्या मोदी इस बार 2024 में मुमकिन भी कर पाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से, जनसभाओं से क्या कुछ हो रहा है आप बिहार की खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। वो भी 1995-97 का केस है। आप देख सकते हैं आर्म्स एक्ट के तहत इन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं। इस आरोप में अब जाकर वारंट
जारी किया गया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। तो अब केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद अगर लालू प्रसाद यादव की भी गिरफ्तारी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि इन गिरफ्तारियों से भी भारतीय जनता पार्टी की बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से सारे सर्वे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। 52% से ज्यादा पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई और सिंपैथी वोट केजरीवाल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी बदला जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में बीजेपी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबरें भी मौजूद हैं, खबर भी आपको दिखाती हूं। खबर आप देखिए प्रिंट की, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली चुनाव पर नजर, केजरीवाल से मुकाबले में सांसदों की विफलता है। बीजेपी आला कमान ने लोकसभा में बदले हैं 5 चेहरे। तो चेहरे पर चेहरे बदले जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पा रहा है। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, हर जगह बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब तो गोदी मीडिया के सर्वे तक में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। और जहां तक रही बिहार की बात, लालू प्रसाद यादव ने वारंट के खिलाफ बयान दिया है और यह बयान खुद उन्होंने शेयर किया है। क्या कहना है, बयान सुनिए। लालू यादव है दलित, गरीब, पिछड़े दलितों का। लालू यादव का बात चलता है, फरमान और कोई फरमान, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्यार, मोहब्बत, काम। चाम प्यारा नहीं है मेरा, काम प्यारा है। जितना ही मेरे खिलाफ ये चंद लोग लगते, बोलता कि लालू यादव को उखाड़ के फेंक दो, सब बोलता है। कोई मुल्ली थोड़ी है कि मुझे उखाड़ के फेंक दो। तो सुना आपने, केस 1995 का है, तो लालू प्रसाद यादव का भी पुराना बयान सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मूली थोड़े ही हैं जो उखाड़ कर फेंक देंगे। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार की जनता एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ी है? क्या कहती है अपने आप में ये खबरें, और आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं खबरों के चलते बौखला रही है? इसी के चलते लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और अगर वारंट जारी हुआ है तो क्या केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर लालू प्रसाद यादव का होगा? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा या फिर क्या इससे फायदा मिल सकता है? अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।